उन्हें समझ नहीं आ रहा था। रानी के मुंह से माफी की बात सुनते ही सभी लोग आपस में बात करने लगे। रानी मैडम और माफी? रानी मैडम ने तो आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। वो छोड़ो, बड़ी बात तो ये है कि वो अभिनव से ये सब क्यों कह रही है। कहीं रानी मैडम? खुद मायरा भी रानी की मुंह से ये सब सुनकर हैरान हो गई थी। रानी अभिनव से माफी मांगने वाली थी, पर अब तक देवेन भी अभिनव की कंपनी से निकल चुका था। देवेन को उसके सेक्रेटरी का फोन आया था। उसने बताया कि मोंटी देवेन से मिलने आया था। असल में टाइगर मोंटी के जरिए देवेन से कुछ बात करना चाहता था। ये सुनते ही देवेन का दिल खिल उठा। टाइगर खुद उससे बात करने वाला था, यह उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। असल में देवेन न जाने कब से इस फिराक में था कि वो टाइगर के करीब आ सके, ताकि उसे टाइगर के ग्रुप की प्रीमियम मेंबरशिप का कार्ड मिल सके। उस कार्ड की वजह से न सिर्फ देवेन को इज्जत मिलने वाली थी, बल्कि साथ ही उससे हर जगह हेवी डिस्काउंट्स भी मिलने वाले थे। उस कार्ड के बाद देवेन के लिए लाख की चीज राख ही रह जाती। ऐसे में देवेन इतना एक्साइटेड हो गया था कि रानी को बाय बोले बिना ही वो वहां से निकल गया। लेकिन वो जानता था कि रानी ने अपना काम कर दिया था। अभिनव कल से इस कंपनी के आसपास भी नहीं दिखने वाला था। उधर देवेन मोंटी से मिलने निकल चुका था और इधर सब लोगों की नजरें रानी और अभिनव को देख रही थी। सब लोग अभी भी रानी के मुंह से जो निकला उसी पर बात कर रहे थे। अभिनव ने रानी की बात तो सुन ली थी, लेकिन वो पलटा नहीं था। रानी का दिल धड़कते हुए उसके मुंह में आ गया था। वो खुद अभिनव के पास गई और अभिनव के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अभिनव से कहा, मुझे अपने बॉस से ये ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें यही रोक कर रखूं, तुम्हें जाने ना दूं। उन्होंने खुद कहा है कि तुम्हें यही रुकना है, और मैंने अभी तुम्हारे साथ जो भी किया, इन लोगों के सामने जो भी कहा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। ये शब्द रानी की मुंह से निकलने को तैयार ही नहीं थे। उसने जबरदस्ती एक एक शब्द को धक्का देकर बाहर निकाला था। अभिनव ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, किसी के ऊपर फिजूल इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तुम्हें कैसे लगा कि देवेन मेरे बारे में जो कुछ कह रहा था वो सच था? क्रॉस चेक किया था तुमने? ये सुनते ही रानी की आंखें दुगनी हो गई और वो बोली, मुझे नहीं पता था कि टाइगर ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है। रानी ने ये इतना धीरे से कहा कि अभिनव के अलावा कोई और इस बात को सुन ही नहीं पाया। आसपास खड़े लोग भी यही नाटक कर रहे थे कि वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। रानी ने अपना गला साफ किया और बोली, मैं फिर से तुमसे माफी मांगती हूँ। आगे से हम कभी एक दूसरे से कोई बहस नहीं करेंगे, और अगर तुम्हें इन फ्यूचर मेरे किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़े तो तुम खुलकर बोल सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। रानी को अपने ऊपर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। अभिनव अभी भी उसे सिर्फ देख रहा था, कह कुछ नहीं रहा था। अभिनव की आंखों ने रानी को बेचैन कर दिया। उसने कहा, अब तुम प्लीज अपने कैबिन में वापस जा सकते हो। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आखिरकार रानी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और उसने एक राहत की सांस ली। आज के बाद किसी पर भी फिजूल इल्जाम लगाने से पहले अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि जुबान से एक बार जो निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। अभिनव ने कहा। रानी ने किसी भोले बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। इतने में अभिनव जोर से चिल्लाते हुए बोला, Where is my secretary? और उसने अपना ब्रीफकेस आगे कर दिया। रानी ने कहा, इसे मैं रखवा दूंगी, तुम प्लीज अपने काम पर ध्यान दो, और प्लीज इन लोगों को हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ मत बताना। इतना कहते ही रानी ने अभिनव का सूटकेस उठाया और सीधा उसके कैबिन की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव उसे इस तरह से जाते देख मुस्कुरा रहा था। रानी के जाते ही वहां का माहौल बदल गया था। वहां खड़े हर एक आदमी ने आज ऐसा कुछ देखा था जो उसने कभी नहीं देखा था। अभिनव ने रानी के साथ जो किया उससे हर कोई मन ही मन खुश था। उधर जब अभिनव ने रानी को सबक सिखा दिया था, तब इधर देवेन भी अपने ऑफिस पहुंच चुका था। वो तेजी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने मोंटी को जरूरत से ज्यादा ही इंतजार करवा दिया था। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि मोंटी वहां बैठा हुआ है। मोंटी को देखकर देवेन तो खुश हो गया, लेकिन देवेन को देखकर मोंटी को खासी खुशी नहीं हुई। अब आगे क्या होने वाला था? क्या बम फोड़ने वाला था मोंटी देवेन के सिर पर? और क्या करेगा देवेन अभिनव की इस चाल के आगे? ये सब करके कहीं अभिनव देवेन की नजरों में अपने लिए शक तो नहीं पैदा करवा रहा था?
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।